हैरी ब्रुक का आईपीएल रिटर्न क्या ये कंफर्म हो गया है? क्या अगले सीजन में वो आ सकते हैं या उसके अगले मेगा ऑक्शन में वो आएंगे या फिर इंतजार करना पड़ेगा 2028? क्योंकि हैरी ब्रुक ने एक इंटरव्यू दिया क्रिकइन्फो से बातचीत करते हुए, उन्होंने आईपीएल पर बात करी और वहां पर एक कंडीशन भी रखी है। अब वो कंडीशन क्या है वो भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ क्या बीसीसीआई उन पर जो एक बैन लगा हुआ है अभी करंटली 2 साल का वो हटा देगी? क्योंकि उस बैन को लेकर भी अभी चीजें, उस बैन को लेकर भी कंफ्यूजन ये है कि हैरी ब्रुक जिन्होंने 2025 आईपीएल सीजन से पहले कहा था कि मैं नहीं खेलूंगा, क्या उनका बैन 25-26 वाला था या फिर 25 का सीजन तो वैसे ही मिस करे थे, तो 26-27 बैन और 28 में उनकी वापसी हो सकती है, या बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो भी है बातचीत करके उस बैन को हटा देगी? क्योंकि हैरी ब्रुक ने अब खुद से इच्छा जताई है। सबसे पहले उनका बयान आपको दिखाते हैं और फिर पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं कि क्या ये बीसीसीआई का रूल है, किस तरीके की चीजें हैं। तो हैरी ब्रुक से जब पूछा यार कि आईपीएल में आप वापसी को लेकर क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्योंकि करंटली 100 में भी जो है आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने टीम एक्वायर करी है, वहां पर सनराइजर्स लीड से हैरी ब्रुक खेलते हैं, एलिमिनेटर में उनकी टीम है। लखनऊ की जो फ्रेंचाइजी है मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, उनसे मुकाबला है, जो जीतेगी टीम वो फाइनल में पहुंचेगी। और हैरी ब्रुक मतलब ठीक है, उस टीम में सबसे खतरनाक तो मिचेल मार्श चल रहे हैं, फिर रिकल्टन भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हैरी ब्रुक वो खिलाड़ी है जो जब जब बैटिंग करने आता है तो आप उस टाइम के लिए टीवी जरूर देखते हो, उसके बाद आप 100 देखो ना देखो, बट उस टाइम पर आप देखते हो। और आईपीएल को भी ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो हमने पिछले सीजन देखा, कंपटीशन नहीं है, फिर आपके पास कोई स्टार पावर, स्टार वैल्यू ऐसी नहीं है। अब माई भाई चले जाएंगे, विराट भाई चले जाएंगे, रोहित भाई चले जाएंगे, अकेले वैभव लल्ला तो आईपीएल को नहीं खींच पाएंगे, तो आपको कैरेक्टर्स वहां पर भी चाहिए। तो वहां पर अभी हैरी ब्रुक करंटली नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि डेफिनेटली, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप आईपीएल में वापसी को लेकर सोचोगे चीजें, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली, और आईपीएल एक बहुत अच्छा कंपटीशन है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है जब आप वहां जाते हो, तो वहां से आप बेहतर प्लेयर बनकर निकलते हो, जो चीज जैकब बेथल ने भी कही थी और हर कोई वर्ल्ड वाइड जो भी क्रिकेट खेलता है वो कहता है। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छा कंपटीशन है जहां पर आप जाओ और मैं बिल्कुल सोचूंगा भविष्य में। अब आपको बाकी चीजें समझाते हैं, बाकी चीजें बताते हैं, और प्लस जो शर्त मतलब क्या है, जो मैंने बोला कि एक कंडीशन है वहां पर, क्योंकि हैरी ब्रुक ने इसी इंटरव्यू में बातचीत करते हुए एक चीज कही जो कि है कि भाई ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी जो है इंग्लैंड क्रिकेट रहेगी। अब वो कमबैक उनका कैसे संभव लग रहा है, कैसे पॉसिबल लग रहा है, इन सब पर अगर बात करें, फिर समीकरण पूरा बताता हूं कि भाई बैन कब तक है, क्या बीसीसीआई बैन हटा देगा, क्या अगले सीजन में आपकी जो है एंट्री हो सकती है, या फिर कोलकाता टारगेट करे, सनराइजर्स ही सोचे कि हम यहां पर भी ले लेते हैं, या चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस तो फोटो बनाना शुरू कर चुके हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि ओवेन मॉर्गन आए या फिर ब्रेंडन मैककलम आए, वो अपने साथ हैरी ब्रुक लेकर आए, मजा आ जाएगा। बोल रहे कि यार मैककलम और ब्रुक आ जाए तो आपकी जो है इंग्लिश क्रिकेट की जो वाइट बॉल सेटअप में कप्तान और कोच की जोड़ी है वो हमारे पास आ जाएगी। ऑब्वियसली नॉट हैरी ब्रुक एज कैप्टन बट एज अ प्लेयर भी। तो पोस्टर बनने शुरू हो गए हैरी ब्रुक के अभी से ही, मतलब खबर आए हुए आपका घंटा 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, चेन्नई फैंस ने तस्वीर उतार दी है, जैसे वो हर किसी खिलाड़ी की उतार रहे हैं, कभी हार्दिक की, कभी बेन स्टोक्स की, तो हैरी ब्रुक की भी तस्वीर उतर चुकी है। अब हैरी ब्रुक ने, आपको याद होगा इंडिया वाली सीरीज के दौरान ही जब बातचीत हो रही थी उनसे लगातार, तब उन्होंने क्या चीज कही थी कि भाई मेरे पास अभी ना बहुत सारी चीजें हैं, मैं 2 फॉर्मेट का कप्तान हूं इंग्लैंड का, टेस्ट क्रिकेट भी मैं अभी खेल रहा हूं, और उस टाइम पर लग रहा था कि टेस्ट की कप्तानी भी इनको मिलेगी। तो टेस्ट की कप्तानी जो नहीं मिली उसने एक तो थोड़ा सा दरवाजा खोला है, क्योंकि अदरवाइज टेस्ट की भी कप्तानी मिल जाती तो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन होते। प्लस आपको आगे क्या होता है कि भाई जैसे आईपीएल खत्म होता है तो अगला सीधे इंग्लिश का एक टेस्ट मैच कहीं ना कहीं रहता है, या फिर आप देखोगे उसके बाद पूरी सीरीज आपकी लाइंड अप होती है, कभी एशेज होती है। अच्छी चीज ये कि मतलब इंग्लैंड क्रिकेट के लिहाज से तो खराब है, बट उनके लिए अच्छा क्या है कि अच्छा नहीं करते हो साइकिल में, तो WTC फाइनल उनके रडार पर होता ही नहीं है, तो वहां पर उनका मामला फंसता है। फिर एक और चीज क्या है कि ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी, कि भाई 27 के वर्ल्ड कप के बाद क्या होना है, नंबर ऑफ ओडीआईज कितने होंगे कितने नहीं होंगे, तो शायद ओडीआई की वहां से जो है सीरीजें ही हट सकती हैं जो ठीक कभी कभार पीछे लग जाती हैं। देन उसके अलावा एक और चीज क्या है कि भाई इस साल के एंड में जब मीटिंग लगेगी और आईसीसी जब एफटीपी तैयार करेगा, तो आईसीसी इंडिया की जो आईपीएल की विंडो है वो थोड़ा बढ़ाएगा भी, क्योंकि इंडिया की इस टाइम पर जो हम बात करें आईपीएल की विंडो बढ़ेगी तो इंटरनेशनल कैलेंडर पूरा ही खाली हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आप गैप रखोगे ताकि इंग्लैंड की भी क्रिकेट उसके बाद रहे, ताकि सारे प्लेयर्स अवेलेबल रहें। और वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा, बाकी भी क्रिकेट बोर्ड्स के लिए होगा, जैसे कि इंग्लिश जो 100 है वहां पर आपका टेस्ट समर भी लगा रहता है। ऑस्ट्रेलिया, अब वो ऑस्ट्रेलिया क्या कॉल लेता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का समर बिग बैश भी चलती है, टेस्ट क्रिकेट भी चलती है। टेस्ट क्रिकेट के बड़े इवेंट्स, बॉक्सिंग डे,
न्यू ईयर्स टेस्ट ये आपके समर में होते हैं, वहीं पर बिग बैश चल रही होती है, तो वहां ऑस्ट्रेलिया कैसे मैनेज करने वाला है? क्योंकि अगर वो बिग बैश को आगे ले आते हैं जनवरी के बाद तो क्लैश कर जाओगे ऐसे T20 से, IL T20 से, और पहले ले आते हो तो फिर आपका मुश्किल है बच पाना, क्योंकि आपकी तो सबसे बड़ी इवेंट टेस्ट क्रिकेट में बॉक्सिंग डे, न्यू ईयर्स टेस्ट, और हमेशा ऑस्ट्रेलियन समर रहता है। कभी आप एशेज होस्ट करते हो, कभी आप BGT होस्ट करते हो, इस बारी जैसे वहां पर न्यूजीलैंड के टेस्ट होने, तो वो भी आपके लिए एक दरवाजा खोल रहा है हैरी ब्रुक के लिए कि थोड़ा फ्री रहे। क्योंकि अगर कैलेंडर ही ऐसे बनेगा कि उस टाइम पर इंग्लिश टीम का कोई असाइनमेंट ही नहीं होगा तो हैरी ब्रुक रह सकते हैं। फिर टेस्ट क्रिकेट को कप्तान ने थोड़ा लोड वहां से हट गया कि भाई कैंप प्रिपरेशन उससे हट गया आपका, फिर वनडे क्रिकेट हो ही नहीं रही तो सीरीज आपकी हट गई, तो वहां पर वो चीज उनके लिए जो है थोड़ा सा दरवाजे खोलते हुए नजर आती है। अब वापसी कब होगी? अब हैरी ब्रुक ने क्या किया था, 2 सीजन लगातार बैक टू बैक ऑप्ट आउट कर लिया था, 2024 और 2025। अब उनमें से एक सीजन में उनकी जब उन्होंने बताया था कि भाई उनकी दादी जी की तबीयत उस टाइम ठीक नहीं है और वो बड़े क्लोज थे, तो उन्होंने बोला था कि इसलिए मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं। दूसरे सीजन में उन्होंने कुछ रीजन नहीं दिया, बट वो वही लगा कि वो क्रिकेट पर फोकस करने वाले हैं। और उसके बाद उनका बयान भी जो अभी आया था, तो उनका ही आया था यार कि मैं 2 फॉर्मेट में कैप्टन हूं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलता हूं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहता हूं, ऑक्यूपाइड रहता हूं, तो मेरी प्रायोरिटी इंग्लिश क्रिकेट है। और ये जो मुझे 3 महीने मिलते हैं बीच में जहां पर बाकी लोग IPL खेल रहे हैं और मेरे लिए वो कैलेंडर में फ्री है, उन 3 महीने में मैं अपने गेम पर काम करता हूं ताकि मैं ऑब्वियसली इंग्लिश क्रिकेट के लिए और कुछ बेहतर कर पाऊं। तो ये अब ये जो जब हम बात करें कि विंडोज एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक IPL के बाद शायद आपके इवेंट्स नहीं रहेंगे और वनडे क्रिकेट पर पता नहीं क्या होता है, और आपको टेस्ट में कप्तानी भी अभी नहीं मिली है और जो रूट जो कप्तान बने कुछ टाइम के तो रहेंगे, तो वहां तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बट यहां प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इन्होंने और कुछ और प्लेयर्स ने पुल आउट किया, या फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे होते थे मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करते थे और सब्सिक्वेंट मिनी ऑक्शन में आते थे कि दाम हमारा बढ़ जाए, क्योंकि डिमांड ज्यादा रहेगी, प्लेयर्स कम रहेंगे तो दाम बढ़ जाता है। तो IPL के कुछ नियम आए थे कि एक तो था कि जो भाई मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करेगा वो उसके बाद के मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकता। दूसरा, जो भी प्लेयर जो है आपका ऑप्ट आउट करेगा अदर देन इंजरी रीजंस, अगर आपकी इंजरी है तब तो ओके है, बट अगर आप पर्सनल रीजंस के चलते ऑप्ट आउट कर रहे हो तो देन आपके ऊपर 2 साल का बैन था। अब यहां पर जो मामला, क्या पता 2027 मेगा ऑक्शन में भी ब्रुक ना हो, बट हां क्योंकि 2027 में वो रजिस्टर नहीं करेंगे तो इस वजह से वो बाद के मिनी ऑक्शंस में मिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका बैन का इशू होगा, उनका ये इशू नहीं होगा कि वो दाम बढ़ाने के चक्कर में वहां पर नहीं आए थे। बट अब ये बैन कहां से कहां तक है, अब यहां पर एक लूप हॉल है जिसको जो है BCCI और हैरी ब्रुक और उनके बीच की बातचीत जो है वो सॉल्व कर सकती है। क्योंकि 25 में कायदे से होना ही चाहिए कि भाई 25 का सीजन आपने ऑप्ट आउट किया तो 25 के सीजन में तो आपने खेलना था, 25 का आपने ऑप्ट आउट किया तो वो तो आपका था, बट आप बैन अगर 2 साल के लिए हो रहे हो तो 2026 2027 ये होने चाहिए कायदे से, और 2028 से आप एलिजिबल होने चाहिए कि 2028 से आप खेल सकते हो। तो 2028 वाला जब ऑक्शन लगेगा उसमें आप अपना नाम डालोगे, वहां से आपकी एंट्री होगी। बट अब जब हम बात करें कि बहुत सारी चीजें, IPL ने भी पिछला सीजन देखा होगा किस तरीके से इंपैक्ट हुआ, उस तरीके से आपकी स्टार पावर नहीं है, उस तरीके से खिलाड़ी नहीं है, उस हिसाब से कंपटीशन भी नहीं था, और थोड़ा बहुत ठीक है वो नंबर्स वगैरह व्यूअरशिप, क्योंकि यूजर्स बढ़े तो नंबर्स आपके ज़्यादा होंगे ही, लेकिन इंटरेस्ट और बज़ नहीं था। और बहुत बड़ा फैक्टर पिछली बारी IPL उठाने के लिए ये रहा कि भाई वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से खेला, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के अलावा आप बाकी किसी खिलाड़ी, बाकी किसी नाम की उस तरीके की चर्चा नहीं देख रहे थे। और हैरी ब्रुक मतलब एटलीस्ट ये एक ऐसा नाम ज़रूर है जिसके इर्द गिर्द चाहे आप बात करो मतलब अच्छा खेलेंगे तो पॉजिटिव पर, या फिर खराब खेलेंगे तो यार कि मतलब ओवर हाइप्ड हैं, इस तरीके की बातें वो आपकी होंगी वहाँ पर। और करेंटली मतलब अगर आप देखो भी यार कि जिन प्लेयर्स को आप देखना चाहो खेलते उनमें से वो एक नाम आते ज़रूर हैं। तो ये फैसले शायद हो सकते हैं, किस तरीके से हो पाएंगे, क्या हो पाएंगे, ये डिपेंड करता है आगे का डिस्कशन, जहां पर थोड़ा बहुत जो है मतलब हिसाब किताब करा जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो जो मैंने बताया कि भाई 26-27 तो वैसे बैन है, क्या 28 तक का इंतजार करना पड़ेगा? और अगर वो एलिजिबिलिटी जो भी है बातचीत करके अगर वो सॉर्ट हो जाती है, मतलब इस सीजन तो मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन टाइप की सिचुएशन लग रही है कि इस सीजन की हम बात करें, क्योंकि इसके ठीक बाद आपकी एशेज भी है, तो यहां पर तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। बट क्या अगला जो आपका मेगा ऑक्शन होना है वहां पर हैरी ब्रुक होंगे, और अगर वो हैरी ब्रुक होंगे तो ऑब्वियसली भाई सभी के वो एक इन डिमांड प्लेयर्स में से एक रहेंगे, क्योंकि देखो डीसी ने उनको पहले भी चुन रखा है, डीसी इंटरेस्ट रखेगी। सनराइजर्स में वो लीड्स में वहां पर कप्तानी थी उनके पास, बट उन्होंने बताया कि कप्तानी मैंने खुद नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वो एक होता है कि भाई ओवरबर्डन टाइप की फीलिंग होती है, तो जैक क्रॉली वहां पर कप्तानी करते हैं। लेकिन सनराइजर्स में ऑब्वियसली डिस्कशन हुआ भी होगा एट टाइम्स कि भाई, और खेलते वहां पर देख ही रहे हो, काव्या जी भी वहां पर पहुंचती हैं, तो उन्होंने बोला ही होगा कि भाई कि आप आ जाइए, आप IPL में भी आइए, खेलिए, और हम आपके लिए जाएंगे, हम आपके लिए बजट बनाकर रखेंगे उस हिसाब से। तो सोचो वहां पर अगर हैरी ब्रुक की भी
एंट्री हो जाए तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर उसके अलावा जो हमने बोला है कि भाई बाकी टीम्स जो इंटरेस्टेड होंगी उसमें कौन नहीं होगी, चाहे वो CSK हो, चाहे वो MI हो, चाहे वो RR हो, पंजाब हो, हैरी ब्रुक जैसा प्लेयर हर कोई चाहेगा। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी जो उन्होंने खुद ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम हैरी ब्रुक। लेकिन आपको क्या लगता है, रिटर्न को लेकर क्या लग रहा है? 27 मेगा ऑक्शन वाली बातचीत, या फिर वो 2 साल 26-27 का बैन और 28 में? ये जरूर बताइएगा। अभी के लिए आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।